इथेरियम का सबसे बड़ा मूवमेंट अभी हो रहा है। वॉल स्ट्रीट, ब्लैक रॉक और बड़े इंस्टीट्यूशनल फाइनली इन है, पर क्यों अभी और इसका ईथ के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 10 सबसे बड़े कारण जो इथेरियम को ग्लोबल फाइनेंस का किंग बनाने वाला है। सबसे पहला कारण, इथेरियम का टाइम आ चुका है। Why Ethereum's time is now? पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन से दूरी रखते थे। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी और अडॉप्शन भी स्लो था, पर नवंबर 2023 के बाद सब कुछ बदल गया। अब इथेरियम सिर्फ एक टेक नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल दुनिया का फाउंडेशन बन रहा है। दूसरा कारण, वॉल स्ट्रीट की ब्लॉकचेन फोमो। वॉल स्ट्रीट की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले वॉल स्ट्रीट ने ब्लॉकचेन को अवॉइड किया, पर अब ब्लैक रॉक, डाउचे बैंक और जेपी मॉर्गन जैसे जायंट्स भी इथेरियम को अडॉप्ट कर रहे हैं। सबको समझ आ रहा है कि जो लोग अभी इथेरियम को नहीं समझेंगे वो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस की गेम में पीछे रह जाएंगे। तीसरा कारण, इथेरियम इक्वल्स इंटरनेट ऑफ फाइनेंस। इथेरियम का फाइनेंशियल इंटरनेट बनने का सफर शुरू हो गया है। जिस तरह 90s में इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, वैसे ही अभी इथेरियम फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। पर दोस्तों, एक प्रॉब्लम है। इथेरियम के पास गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी मार्केटिंग और सेल्स टीम नहीं है जो इसे इंस्टीट्यूशंस तक लेकर जाए। यहीं पर ईथ रियलाइज जैसे नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो फाइनेंस और इथेरियम को जोड़ने का काम करेंगे। चौथा कारण, $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। टोकनाइजेशन फाइनेंस का फ्यूचर है। आपने कभी सोचा है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट ब्लॉकचेन पर आ सकती है? ये सिर्फ एक थियरी नहीं है। ब्लैक रॉक ने इथेरियम पर पहले ही अपना टोकनाइज फंड लॉन्च कर दिया है। अगर आपको ये जानना है और इसके बारे में समझना है, हमने ब्लैक रॉक के बिडल फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया है, लिंक बायो में आ जाएगी, जरूर चेक करिए। टोकनाइजेशन का मतलब है फास्टर ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल रखते हैं। पांचवा कारण दोस्तों, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन और सोलाना, कौन जीतेगा? ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। बिटकॉइन, सोलाना या फिर इथेरियम। बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है जो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर जाना जाता है, पर इथेरियम एक फाइनेंशियल मशीन है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टोकनाइजेशन को एनेबल करता है। और सोलाना, हाँ, वो भी फास्ट है, पर उसके पास इथेरियम जैसी सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रस्ट अभी तक नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस को जो चाहिए वो इथेरियम पर मिलता है। छठा कारण, इथेरियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इथेरियम का स्केलिंग सॉल्यूशन। इथेरियम की हाई फीस और स्लो ट्रांजैक्शन का जमाना गया। लेयर 2 सॉल्यूशंस जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, बेज और ज़ीके रोलअप अब इथेरियम को फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट बना रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के लिए अब लेयर 2 सॉल्यूशंस का एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है जो इथेरियम को और भी पावरफुल बना देगा। रीजन नंबर 7, प्राइवेसी फॉर इंस्टीट्यूशन, एक गेम चेंजर। बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेसी चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर विजिबल हो, और अब इथेरियम के पास इसका सॉल्यूशन है। जीरो नॉलेज प्रूफ, ज़ीके टेक की मदद से अब इंस्टीट्यूशन अपनी ट्रांजैक्शन प्राइवेट रख सकते हैं। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है जो फाइनेंस को इथेरियम पर ले आएगा। रीजन नंबर 8, इथेरियम का प्राइस एक्शन अभी स्लो है, लेकिन कब तक? इथेरियम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ड्राइव कर रहा है, पर उसका प्राइस अभी तक इस वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता। जैसे जैसे इथेरियम का अडॉप्शन इंस्टीट्यूशन करेंगे तो इथेरियम की प्राइस स्काई रॉकेट हो सकती है। क्या आप इस वेव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? रीजन नंबर 8, लेयर 1 वर्सेस लेयर 2 स्ट्रेटेजी। इथेरियम का मल्टी लेयर फ्यूचर। क्या लेयर 2 सॉल्यूशंस इथेरियम L1 से वैल्यू ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इथेरियम मेन नेट यानी लेयर 1 सबसे सिक्योर सेटलमेंट लेयर है, जबकि L2 स्पीड्स और एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशन अब अपने कस्टमाइज्ड लेयर 2 ब्लॉकचेन बना सकते हैं और फिर भी इथेरियम मेन नेट की सिक्योरिटी का एडवांटेज ले सकते हैं। आखिरी कारण, इथेरियम का रेनेसांस शुरू हो चुका है। आने वाले 12 महीने इथेरियम के लिए बहुत ही बड़े हो सकते हैं। साइन क्लियर है, इथेरियम इज गोइंग मेन स्ट्रीम। इंस्टीट्यूशंस, बैंक और बड़े हेज फंड्स एक्टिवली इथेरियम को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप इथेरियम के अडॉप्शन की इस मोमेंट को मिस कर दोगे तो आप क्रिप्टो हिस्ट्री की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को शायद मिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इथेरियम ग्लोबल फाइनेंस का बैकबोन बनने वाला है? कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।